हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो का टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला फॉर वेक्टर्स। मतलब हम वेक्टर्स के लिए सेक्शन फॉर्मूला स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ए गिवन है जिसका पोजीशन वेक्टर आर ए वेक्टर है, जिसको हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आर बी वेक्टर है, जिसको हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें ए और बी से जो लाइन पास होगी उस लाइन के ऊपर एक ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है जो इन दोनों पॉइंट को m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है, और वो इनको इंटरनली भी डिवाइड कर सकता है और एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है। जैसे यहाँ पर तो वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या है, ए और बी के बीच में डिवाइड कर रहा है तो वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर ए और बी के साइड में डिवाइड करता तो क्या होता, एक्सटर्नली। मतलब अगर ये सी पॉइंट इनके बीच में है तो इंटरनली कट कर रहा है, अगर इन बीच में न होकर आउटसाइड है तो वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पर पॉइंट सी जो है m अनुपात n में यहाँ पे इंटरनली डिवाइड कर रहा है। हम दोनों केस पढ़ेंगे, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। और सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर है, और हमें यही कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का। बी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का। और आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है पॉइंट सी का। विच कट द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। मतलब ए और बी पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसको कट कर रहा है। और किस रेशियो में कट कर रहा है, m अनुपात n में कट कर रहा है। इंटरनली भी कर सकता है और एक्सटर्नली भी कर सकता है। अब देखिए, अगर हम कहें कि पॉइंट जो सी है वो ए बी लाइन को m अनुपात n में इंटरनली कट कर रहा है या इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब सी पॉइंट की जो ए से दूरी होगी वो m पार्ट्स होंगे, और सी पॉइंट की बी से जो दूरी होगी वो n पार्ट्स होंगे, और हर एक पार्ट इक्वल लेंथ के होते हैं। सो यहाँ पर आर वेक्टर जो होगा पोजीशन वेक्टर सी पॉइंट का, वो इक्वल टू होगा m की गुणा बी वेक्टर से प्लस n की गुणा ए वेक्टर से बटे में m प्लस n। बी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है बी पॉइंट का, और ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है ए पॉइंट का। अगर वो पॉइंट सी ए बी लाइन को एक्सटर्नली कट कर रहा है m अनुपात n में, तो जो सी पॉइंट की ए से दूरी होगी वो m पार्ट्स होंगे, और सी पॉइंट की बी से जो दूरी होगी वो n पार्ट्स होंगे, और हर एक पार्ट इक्वल लेंथ के होते हैं। सो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर आएगा सी पॉइंट का वो इक्वल टू होगा m इंटू में बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस n इंटू में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बटे में m माइनस n। सो m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर बटे में m माइनस n। यहाँ पर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। अगर एक्सटर्नली कट करता है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और इंटरनली कट करता है तो प्लस साइन आएगा। सो अगर ये सी पॉइंट मिड पॉइंट होता तब सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। तो आप मिड पॉइंट का डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2 करके। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, इफ आ पॉइंट सी विच कट द ए बी लाइन इंटरनली 3 अनुपात 2 with position vector of A and B are 2i cap minus j cap plus 6k cap and 3i cap plus 6j cap plus 9k cap respectively. द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। मतलब इस पॉइंट सी का आपको पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है जो ए बी लाइन को 3 अनुपात 2 में कट कर रहा है, और ए का पोजीशन वेक्टर ये है, बी का पोजीशन वेक्टर ये है। सो एम की वैल्यू क्या है, 3 है, और एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहाँ पर ये क्या है, आपका ए वेक्टर है, और ये क्या है, बी वेक्टर है। आपको दिया हुआ है ए वेक्टर, बी वेक्टर, एम और एन की वैल्यू, और कह रहा है इंटरनली कट कर रहा है। सो अगर सी पॉइंट इंटरनली कट करता है ए बी लाइन को
तो आर वेक्टर मतलब उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा सी पॉइंट का वो इक्वल टू होगा m इंटू में बी वेक्टर प्लस n इंटू में ए वेक्टर बटे में m प्लस n। m कितना गिवन है 3, n कितना गिवन है 2, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ये सभी यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आर वेक्टर किसके इक्वल आएगा 3 इंटू में 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 9 के कैप प्लस 2 इंटू में ए वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 6 के कैप बटे में 3 प्लस 2। तो इस स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगी यहाँ पर वेक्टर की 3 तिये 9 आई कैप 6 तिये 18 जे कैप प्लस 9 तिये 27 के कैप प्लस 2 दूनी 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 6 दूनी 12 के कैप बटे में 5। तो यहाँ पर 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13 आई कैप प्लस के 18 और माइनस के 2 तो प्लस के 16 जे कैप हो जाएंगे, 27 और 12 39 के कैप हो जाएंगे बटे में 5। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 बटे 5 आई कैप प्लस 16 बटे 5 जे कैप प्लस 39 बटे 5 के कैप। अब देखिए अगर ये कहता कि जो सी पॉइंट है वो एक्सटर्नली कट कर रहा है और किस अनुपात में 3:2 में, मतलब इंटरनली की जगह पे अगर एक्सटर्नली लिखा होता तो इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटे में एम माइनस एन। ये होता इसका पोजीशन वेक्टर अगर एक्सटर्नली लिखा हुआ होता तब। सो यहाँ पर हम आर वेक्टर को निकाल सकते थे। आर वेक्टर किसके इक्वल आता, ये वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव ही रहती बट ये वैल्यू क्या हो जाती नेगेटिव हो जाती, मतलब इनके साइन चेंज हो जाते, यहाँ पर माइनस आ जाता और यहाँ पर 3 माइनस 2 हो जाता। सो क्या आएगा यहाँ पर 9 आई कैप प्लस 18 जे कैप प्लस 27 के कैप और यहाँ पर अगर माइनस आता तो माइनस का 2 दूनी 4 आई कैप और माइनस प्लस हो जाता, प्लस का 2 जे कैप और माइनस 2 और प्लस का 6 तो माइनस के 12 के कैप हो जाते और बटे में m माइनस एन करते तो 3 माइनस 2 कितना हो जाता 1। तो नीचे तो ये तो खत्म ही हो गया, यहाँ से एक है तो अंडरस्टूड है, एक को तो नहीं लिखना। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आई कैप और माइनस का 4 जे कैप 5 आई कैप आ जाएगा, 18 जे कैप और 2 जे कैप प्लस का 20 जे कैप हो जाएगा, 27 के कैप माइनस का 12 के कैप कितने हो जाएंगे प्लस के 15 के कैप हो जाएंगे। तो अगर वो एक्सटर्नली कट करता तो उस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आता ये वाला, अगर वो इंटरनली कट कर रहा है तो ये वाला आंसर आया है। तो हमने दोनों ही डिस्कस कर लिए, इंटरनली भी करे और एक्सटर्नली भी करे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है और उन 2 पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर ये और ये गिवन है। सो अगर ये आप ए वेक्टर मान लो और इसको क्या मान लो बी वेक्टर, सो इसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। दोनों को ऐड कर दीजिए, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस 9 के कैप बटे में 2। तो आई कैप और 3 आई कैप तो 4 आई कैप हो गया, माइनस जे कैप और माइनस जे कैप तो माइनस के 2 जे कैप हो गए, 3 के कैप और 9 के कैप तो 12 के कैप हो गए और बटे में क्या है 2। तो ये 2 इनको काट देगा हर एक कोफिशिएंट को, तो 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 6 के कैप आ जाएगा उन दोनों के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।